हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन इन माइंड। मैं मुकेश कुमार वर्मा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आइए देख लेते हैं इस चैप्टर का सिलेबस क्या है और हमको पढ़ना क्या क्या है इसमें। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमको इसमें कुछ बेसिक नॉलेज देनी है क्यूब की, क्यूबॉइड की, स्फीयर की, हेमिस्फीयर की, राइट सर्कुलर सिलेंडर और कोन। हम इसकी कुछ बेसिक नॉलेज देंगे और इसके बारे में हम देखेंगे कि इन जो डायग्राम दिए गए हैं इनकी कॉम्बिनेशन से हमारा कौन सा फिगर बन रहा है, उसका एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालें। तो सेकंड पॉइंट अपन को दिया गया है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है किसकी, जो जिस मेटेलिक बॉल है इसको मेल्ट करके अपन दूसरी बॉल्स बनाएंगे या दूसरे शेप बनाएंगे, उसका एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम ये देखेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ बेसिक डायग्राम जिनके बारे में मैं आपको डिटेल दूंगा और बताऊंगा इनका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला फिगर है क्या, इसको कहते हैं क्यूब। क्यूब की जो ऑल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो मान लेते हैं क्यूब की जो एक साइड है वो ए है, ठीक, इसकी ब्रेथ भी ए ही है क्योंकि ऑल साइड इक्वल होती हैं और इसकी हाइट भी ए ही है। जो क्यूब होता है वो 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है, यानी कि जो अपन को स्क्वायर का एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर वो होता है a into a मींस a स्क्वायर। देन इसकी वजह से जो अपना एरिया होगा क्यूब का, क्योंकि ये 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, a स्क्वायर into 6 मींस 6a स्क्वायर। और जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, किसी भी शेप होता है, किसी भी कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसका जो एरिया निकालते हो तो उसकी यूनिट होती है यूनिट स्क्वायर। हमेशा उसकी यूनिट में क्या चढ़ता है, स्क्वायर, क्योंकि उसकी जो साइड और साइड का मल्टीप्लाई होता है तो उसमें स्क्वायर आ जाता है, क्योंकि एक साइड की यूनिट होती है एक यूनिट और दूसरी साइड की यूनिट होती है दूसरी यूनिट। जब भी किन्हीं दो यूनिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर आ जाता है। जैसे इसकी यूनिट सेंटीमीटर हो जाए तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर हो जाएगी तो मीटर स्क्वायर और एमएम हो जाएगी तो एमएम स्क्वायर होगा। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं इसका वॉल्यूम निकालना, क्योंकि वॉल्यूम किसी भी चीज का निकालते हैं तो उसका पूरा वॉल्यूम निकलता है, मींस जितने मैटर का वो बना है, मैटर यानी उसमें जितना मटेरियल यूज होता है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो इसका जब वॉल्यूम निकालेंगे किसी भी इसका, जैसे बेस का जो एरिया होगा वो क्या होगा, a into a, ठीक है, बेस का एरिया a into a है। जब a into a बेस एरिया के पास अपना इसके स्क्वायर रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे तो एक क्यूब टाइप का बन जाएगा। जब एरिया, एक एरिया आ गया, दूसरी प्लेट रख दी, दूसरे का एरिया आएगा, तीसरी प्लेट रखेंगे, तीसरे का एरिया आएगा। इसलिए अपन ने क्या कर दिया, इसमें a हाइट तक प्लेट्स रख दी तो ये क्यूब बन गया। तो इसमें एक a का मल्टीप्लाई और कर देंगे जो कि उसका क्या होगा, वॉल्यूम, a into a स्क्वायर into a, तो ये a क्यूब हो जाएगा। और क्योंकि इसमें तीन साइड का मल्टीप्लाई हुआ है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, यूनिट क्यूब। जैसे मीटर में होगी तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में होगी तो सेंटीमीटर क्यूब और एमएम में होगी तो एमएम क्यूब। आइए अपना सेकंड डायग्राम देख लेते हैं। सेकंड डायग्राम को अपन कहते हैं क्यूबॉइड। इसकी जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, इसकी रेक्टेंगल की। और जब 6 रेक्टेंगल मिला लेते हैं तो क्या बनता है, एक क्यूबॉइड बनता है जिसमें आमने और सामने के फेस इक्वल होते हैं। ये वाला फेस इसके जस्ट पीछे वाले के इक्वल होगा, ऊपर वाला नीचे वाले के इक्वल होगा, तो इस साइड वाला इस साइड वाले के इक्वल होगा। तो आइए मान लेते हैं इसको, मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, इधर पे नाम दे रहा हूं। इसको मान लेते हैं इसकी a है लेंथ, हाइट क्या मान लेते हैं, h है, सॉरी इसको l मान लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। और इसकी जो ब्रेथ है वो क्या है, b मान लेते हैं। तो जो इसका एरिया निकालेंगे अपन, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इनमें कोई कर्व नहीं होता तो इनका कर्व सरफेस एरिया, जिसको अपन लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, वो इनका निकलता नहीं है। तो आइए देख लेते हैं इसका एरिया। क्योंकि जो ना बेस है वो तो एक रेक्टेंगल है ना, तो उसका जो एरिया होगा वो क्या निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ जो एरिया होगा। ठीक है, जब लेंथ और ब्रेथ का एरिया एक फेस का हो गया, क्योंकि इसके सामने वाला फेस है वो भी इसी का सेम है, तो इसमें क्या कर देंगे अपन, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ऐसे ही सेम ऊपर वाला जो एरिया है उसका भी ऊपर वाले नीचे वाले का निकल गया। अब जो इस साइड वाला है इसका क्या है, b ब्रेथ है और h हाइट है, तो b ब्रेथ का मल्टीप्लाई हाइट में करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस साइड का जो फेस है वो इक्वल है, मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, 2 का, प्लस जो सामने वाला फेस रह गया उसके पीछे वाला फेस रह गया। तो सामने वाले फेस की लेंथ l है और हाइट h है, तो l into h इसका एरिया हो गया।
और जब क्योंकि ये दो फेस है, एक सामने का है एक इसके पीछे का है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए इसका जो एरिया निकलेगा अपना वो क्या निकलेगा, LB 2LB, ठीक है, 2BH प्लस 2LH, ठीक है। तो इनमें से अपन देखो सामने में 2 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, LB प्लस BH प्लस LH, ये इसका जो एरिया हो जाता है अपना। इसकी जो यूनिट होती है एरिया की, मैंने आपको बताया है कि किसी भी एरिया की यूनिट निकालोगे तो स्क्वायर होगी, सेम मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जैसे। आइए तो इसका वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम के लिए हम यहाँ चलते हैं, जगह थोड़ी कम बची है, तो जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे सेम क्यूब जैसे, तो आइए इसका वॉल्यूम देख लेते हैं। क्योंकि जो इसका बेस है उसका क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ एक का एरिया हो गया, वही सेम जब इसमें रखते जाएंगे तो यह क्या है, क्यूबॉइड बन जाएगा। तो इसमें क्या वो h हाइट तक क्यूबॉइड बनेगा, तो h का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इसका जो अपना फाइनल वॉल्यूम निकल के आएगा वो क्या आएगा, L into V into H, तो LVH यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट क्यूब, ठीक है। सेम मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब और एमएम क्यूब। तो आइए अब देख लेते हैं, क्या इसको कहते हैं सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर क्या होता है, एक कर्व होता है, कर्व होता है, और इसका क्या होता है, ऊपर एक सर्कल रहता है नीचे एक सर्कल रहता है। इसमें दो एरिया निकलते हैं, एक कर्व सरफेस एरिया जिसको अपन लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, और एक निकलता क्या है, टोटल सरफेस एरिया। पहले मैंने निकालना सिखाऊंगा कर्व सरफेस एरिया। तो आइए इसका कर्व सरफेस एरिया देख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कि जो इसका कर्व एरिया होता है, ओनली जो कर्व कर्व में है, ऊपर और नीचे का जो ढक्कन है उसको नहीं लेंगे, ओनली कर्व लेंगे। तो कर्व का जो एरिया होता है वो क्या होता है, जैसे कोई सर्कल होता है उसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई r, ठीक है। अब वो सरकमफ्रेंस होगी तो एक टाइप की रिंग हो गई है ना, जब उस पर रिंग रखते चलेंगे, मान लो उसकी हाइट h है, h हाइट तक रिंग रखी, और इसकी जो रेडियस है वो क्या है, r ले लिया हमने, ठीक है। तो ये r रेडियस की रिंग h हाइट तक अपन रखते चलेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। मतलब उसका कर्व सिलेंडर बन जाएगा, तो उसका जो एरिया निकालेंगे क्या होगा, 2 पाई r, कहां तक ले चलना है अपन, h हाइट तक। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया वो होगा वो क्या होगा, 2 पाई r into h, तो 2 पाई r h, क्योंकि मैं बता चुका हूं यूनिट क्या होगी, यूनिट स्क्वायर। समझ गए आप लोग। तो आइए देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, जो कर्व एरिया है उसके साथ साथ इसके ऊपर और नीचे का ढक्कन भी अपन ले लेंगे। तो जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 2 पाई r h, ठीक है। और इसके ऊपर का एरिया क्या होगा, किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इसमें जो ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन सेम अपने साइज का है, तो 2 जो पाई r स्क्वायर होगा उसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन एक ढक्कन की जगह दो ढक्कन का एरिया निकल आएगा, तो 2 into पाई r स्क्वायर, ओके, ठीक है। तो अब इसमें से दिख रहा है आपको 2 कॉमन ले सकते हैं अपन ने 2 कॉमन ले लिया, और दिख रहा होगा पाई भी सेम है, पाई भी कॉमन ले लिया, और देखिएगा r भी सेम है, इसमें 2 r है इसमें 1 r है, क्योंकि इसमें r का स्क्वायर है, तो 1 r इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो इधर पे क्या बचेगा, इधर पे ओनली h बचेगा, उधर पे 2 r, तो उसमें से 1 r बचेगा, तो इधर पे क्या बचेगा, h, और बीच में जो प्लस का साइन है वो तो जैसे का तैसा रहेगा, और जो r बचेगा इधर से वो यहां पे लिखते हैं, ठीक है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या निकल के आया, 2 पाई r h प्लस r, या r प्लस h कह सकते हैं, किसी भी बुक में कैसा भी लिखा रहता है। और यूनिट क्या है आपको बताइए, यूनिट स्क्वायर, समझ गए। तो आइए इसका वॉल्यूम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो नीचे का सरफेस देखिए, ओनली नीचे का, तो नीचे क्या है, एक सर्कल बनता है, क्योंकि अपन वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका पूरा मैटर लेंगे, तो नीचे एक सर्कल बनता है। अभी अपन ने रिंग ली थी तो इसका सरकमफ्रेंस लिया था, लेकिन अब क्या लेंगे, इसका एरिया। तो इसका एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ओके, पाई r स्क्वायर। अब क्या नीचे डिस्क बन गई पूरी, डिस्क रखते चलेंगे कहां तक रखते चलेंगे, h हाइट तक। तो जब h हाइट तक डिस्क रखते चलेंगे तो इसमें क्या होगा, h का मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ गए। तो जब इसमें h का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका क्या होगा वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम की यूनिट आपको पता ही है क्या होती है यूनिट क्यूब, सेम मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब और एमएम क्यूब। ठीक है, मैंने आपके 3 फिगर कंप्लीट कर दिए। तो आइए देखते हैं चौथा फिगर। चौथा फिगर कौन सा है, ये सत्य जैसा लग रहा है क्योंकि ये अपना 2D बोर्ड पे बना है। ये क्या है स्फीयर, मैं लिखे दे रहा हूं। स्फीयर क्या होती है, स्फीयर फुटबॉल देखी होगी आपने, बॉल देखी होगी, पूरा चारों तरफ से गोल, अपनी अर्थ भी क्या है स्फीयर है। ठीक है, तो स्फीयर का जो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे एरिया, कौन सा वाला कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि देखिए इसका कर्व सरफेस एरिया पूरा कंप्लीट एरिया होगा, क्योंकि इसमें कोई फ्लैट पार्ट तो है ही नहीं, तो जो इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग होगा। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, और मैं इसी को लिख के दे रहा हूं टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होंगे दोनों सेम होंगे, क्योंकि इसमें कोई फ्लैट पार्ट नहीं होता। कर्व सरफेस एरिया होता है कर्व पार्ट का, और फ्लैट सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया जब दोनों एरिया मिल जाते हैं तो वो हो जाता है टोटल सरफेस एरिया, तो इसका दोनों इक्वल होगा। अब आइए इसका देख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया होता है क्या 4 पाई आर स्क्वायर, और यूनिट आपको पता ही है यूनिट स्क्वायर। ओके, आइए इसका वॉल्यूम देख लेते हैं। जो इसका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आपको बस इतना याद रखना है कि जो वॉल्यूम होता है उसकी यूनिट क्यूब होती है, इसलिए यहाँ पे क्योंकि देखिए ये 4/3 और पाई का एक कांस्टेंट पार्ट है, लेकिन जो रेडियस है वो एक वेरिएबल पार्ट है। अपन जितना रेडियस लेंगे उसी हिसाब से अपना बड़ा और छोटा स्क्वायर बनेगा, तो यूनिट इसके बेसिस पे होगी अपनी। तो इसमें आर क्यूब है तो इसकी यूनिट क्यूब होती है, और आपको पता ही है जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो क्यूब होती है, और इस पे भी जो यूनिट होगी वो आर के बेसिस पे होगी। आर स्क्वायर है तो यूनिट भी क्या होगी अपनी स्क्वायर होगी। ठीक है, अगला आता है इसी का आधा हाफ पार्ट। जब हम इस स्क्वायर को आधा काट देते हैं तो ये क्या बन जाता है हेमी स्क्वायर। ठीक है, हेमी स्क्वायर बन जाता है, तो इसका क्या होगा, इसका कट सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है एक फ्लैट पार्ट आ गया जो नीचे का एक सर्किल टाइप का बनेगा। जब किसी भी एक स्क्वायर को तुम काटोगे तो उसका आधा स्क्वायर बनेगा जिसको अपन हेमी स्क्वायर कहते हैं, तो इसका जो कट सरफेस एरिया होगा वो अलग होगा किससे टोटल सरफेस एरिया से। तो जो इसका कट सरफेस एरिया होगा वो ओनली कर्व पार्ट का होगा। तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि देखिए पूरे स्फीयर का एरिया क्या आ रहा था 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जो ये है काट के आधा कर दिया अपन लोगों ने। ठीक है, तो इसमें 2 का डिवाइड दे देंगे, तो 2 से 4 कट जाएगा कितने बार 2 बार, तो ये इसका एरिया निकल के आएगा क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और यूनिट तो आपको पता ही है यूनिट स्क्वायर। ओके, अब इसका देखेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, एक तो ये कर्व पार्ट का एरिया हो गया, और ऊपर नीचे से एक सर्किल लगा है उसका भी एरिया होगा। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया वो कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, प्लस नीचे का एरिया क्या होगा, किसी भी सर्किल का एरिया क्या होता है जब काटेंगे तो एक सर्किल ही तो बचेगा, तो उसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। देखो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएंगे 2 और 1 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएंगे 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या होगा इसका टोटल सरफेस एरिया, और यूनिट तो आपको पता ही है एरिया की क्या होती है यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ भी देख लीजिए आर के बेसिस पे आ रही है यूनिट, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है, यहाँ भी आर के बेसिस पे आ रही है, यहाँ भी आर के बेसिस पे आ रही है। तो ये भी थोड़ी छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखना है, जिससे आपको आगे परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आइए हेमिस्फीयर भी अपना हो गया खत्म। हाँ सॉरी, इसका वॉल्यूम रह गया है। इसका वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि देखिए इसका वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, क्योंकि अपन ने इसका आधा काट दिया, क्योंकि वॉल्यूम होता है मैटर, तो उससे एरिया पे तो कोई डिफेक्ट, एरिया पे तो डिफेक्ट आ गया था क्योंकि इसका नीचे का पार्ट भी आ गया था, लेकिन जो वॉल्यूम होगा उस पे तो वो मैटर डिपेंड करता है। अपन ने आधा काटेंगे जब इसको तो आधी मैटर बचेगा, तो ये इसका वॉल्यूम होता है पूरे का वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, जब ये इसको आधा काट दिया गया तो इसकी जो वॉल्यूम होगा उसमें भी अपना क्या होगा 2 का डिवाइड कर देंगे तो आधी वॉल्यूम बचेगा। जब इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो आइए इसका डिवाइड देख लेते हैं कैसे होगा। इसका डिवाइड होगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या था 3
और ये अपॉन में क्या था 2, तो इसका 2, 2 से 2 कटेगा 2 बार, 2 से 4 कटेगा सॉरी 2 बार, ठीक है। तो 2/3 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या बचेगा अपना वॉल्यूम। और यूनिट तो पता होगा, यूनिट क्यूब में जब से बता रहा हूँ 5 फिगर से बता चुका हूँ, ठीक है। अगला आता है अपना क्या, इसका आता है कोण। सॉरी मैंने इसकी बताई नहीं थी, रेडियस इसकी आर है, इसके ऊपर चली है। अब आती है कोण। कोण को जरा ध्यान से समझिएगा। कोण में देखिए क्या क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गई, नीचे तो सर्कल रहती है कोण के, कोण आपने देखी होगी ना, जो आइसक्रीम खाते हैं उसमें भी कोण रहती है, बर्थडे कैप लगाते हैं वो भी एक कोण होती है। तो कोण यहाँ से लगाते हैं, वहां क्या होता है सर्किल होता है, और ऊपर की तरफ कोण होती है, ठीक है। नीचे सर्किल है, सर्किल की रेडियस आर है, ओके। और जो कोण है उसकी हाइट क्या है, वो h हाइट की है, ओके स्टूडेंट्स। और इसमें एक और चीज होती है, जो इसकी जो स्लोप है ना उसकी भी लेंथ ली जाती है, तो इसकी जो स्लोप की लेंथ है वो क्या मानेंगे अपन l, ठीक है। तो आइए अपन इसका देख लेते हैं, क्या इसमें भी कर्व सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, कर्व होता है कर्व पार्ट का, और टोटल होता है कर्व प्लस फ्लैट पार्ट का। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई और ये r रेडियस इनटू l, इन तीनों का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो ये इसका क्या होता है कर्व सरफेस एरिया। यूनिट क्या होगी, यूनिट स्क्वायर, ओके। आइए इसका देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया वो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे का पार्ट फ्लैट एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या है पाई आर है, प्लस नीचे का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे तो सर्किल ही बनता है, ओके। जब इनमें देखिए अपन को पाई और आर कॉमन मिल रहा है, तो बाहर निकाल लेते हैं, पाई और आर कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ से एल बचेगा प्लस यहाँ से एक आर बचेगा, तो ये इसका क्या हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। समझ गए स्टूडेंट्स। और यूनिट क्या होती है बताइए, यूनिट स्क्वायर, ओके। आइए तो इसका वॉल्यूम देख लेते हैं। जो इसका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इनटू h हाइट होती है। यूनिट तो आपको पता ही है हर चीज की, हर चीज की मींस वॉल्यूम की मैं बता चुका हूं यूनिट क्यूब होती है। देखिए कुछ फार्मूले होते हैं जो आपको लर्न करना पड़ता है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है इसकी प्रूफ, ओके। तो स्टूडेंट देखिए मैंने आपको जो बेसिक बताया है उसके बेसिस पे मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं, जिन्हें आप ध्यान से पढ़िए और आपको पता चल जाएगा जो मैंने अभी सिखाया वो कितना हेल्पफुल है। तो आइए देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा डायग्राम्स का ये बना है। तो एग्जांपल में क्या लिखा है कि जो हमारा फिगर है वो एक हेमिस्फीयर और एक क्यूब की हेल्प से बना हुआ है। देखिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ हेमिस्फीयर एंड क्यूब है। तो इसकी जो डायमेंशन दी गई है, जो क्यूब की डायमेंशन दी गई है वो 5 सेंटीमीटर, इसकी ऑल साइड्स आर ऑफ 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्यूब है तो इसकी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर हो गई, ब्रेथ भी हो गई, और देन हाइट भी 5 सेंटीमीटर हो गई, ओके। और जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर कितना दे रखा है अपन को 4.2 सेंटीमीटर, ओके। तो हमें फाइंड करना है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर, फिगर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्यूब का टोटल सरफेस एरिया चाहिए है और हेमिस्फीयर का चाहिए है। तो आइए हम निकाल लेते हैं, क्या पहले तो इसकी डिटेल्स लिख लेते हैं। जो साइड है हम उसको ए मानते थे, तो वो कितने क्या है 5 सेंटीमीटर, ओके। और डायमीटर कितना दिया है हमारा हेमिस्फीयर का, वो दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर। तो आइए डायमीटर वो हेमिस्फीयर की हमारे रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस क्या आ जाएगी d/2 मींस 4.2/2, 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2.1 सेंटीमीटर अपना रेडियस आ गया है हेमिस्फीयर का। तो आइए हम निकालते हैं पहले टोटल सरफेस एरिया इस क्यूब का निकाल लेते हैं। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्योंकि देखिए ये 6 स्क्वायर से मिलके बना है, तो एक स्क्वायर का एरिया होता है वो a स्क्वायर होता है, क्योंकि इसमें 6 है टोटल, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा वो टोटल सरफेस एरिया वो क्या होगा a की वैल्यू कितनी है 5,
5 का हो गया स्क्वायर इंटू 6, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 5 के 25 इंटू 6, और 6 का जब 25 में मल्टीप्लाई कराओगे और 25 से कितना होता है 150 सेंटीमीटर, और एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर। तो ये किसका एरिया निकल आया अपना, इस क्यूब का। तो आइए हम देखते हैं इसका हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, क्योंकि हेमिस्फीयर का देखिए हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया भी होता है और कर्व सरफेस एरिया होता है, क्योंकि जो हेमिस्फीयर है वो हमारे क्यूब के ऊपर रखा है, तो इसका जो फ्लैट वाला एरिया मतलब नीचे का जो सर्कल होगा वो हाइड हो जाएगा, उसका एरिया तो हम लेंगे नहीं, इसका तो ओनली कर्व सरफेस एरिया लेंगे, कर्व पार्ट का। तो आइए उसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, कर्व सरफेस ऑफ एरिया हेमिस्फीयर का, क्योंकि देखिए पूरे स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 4 होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधे का होगा 2 पाई आर स्क्वायर, सिंपल है 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप लोगों को नहीं पता है तो पहले जरा ध्यान से देखिएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है 2 इंटू, क्योंकि पाई की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें 22/7 लेनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ 22/7 ले रहा हूँ, और जो r की वैल्यू है वो क्या दी गई है 2.1 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है तो 2.1 दो बार मल्टीप्लाई कराएंगे। अब 7 से डिवाइड करते हैं, 7 3 जा, तो इस बीच में पॉइंट लगा तो पॉइंट आएगा 7.3 जा 21, ओके। अब करा लेते हैं इसका मल्टीप्लाई, 22 2 जा 44, ओके, और 0.3 का 2.1 में कराएंगे तो क्या आएगा 21 3 जा 63, ओके, और दो बार पॉइंट है तो इधर पॉइंट आ जाएगा, ठीक। आइए साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर पे 0.63 इंटू 44 क्या आता है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 और 1 25, ओके। फिर से 4 का करेंगे तो फिर से 252 आ जाएगा। आइए ऐड करते हैं 2 5 2 7 5 2 7 और 2, देखिए दो बार पॉइंट है तो इधर पे पॉइंट आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि अब जरा गौर से देखिए ये हमारा क्यूब है और क्यूब के ऊपर क्या रखा है हमारा स्फीयर रखा है, हेमिस्फीयर रखा है, तो देखना ये जो क्यूब का ऊपर का सरफेस है वो स्क्वायर है, उसके ऊपर जो हेमिस्फीयर रखा है उससे उसके जो सर्कल होगा बेस वाला सर्कल उससे इस क्यूब के ऊपर वाले एरिया का और वो सर्कल दोनों हट जाएंगे, गायब हो जाएंगे कि नहीं, उस सर्कल की जगह पे क्या आ जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा। तो क्योंकि देखो अब हम लोगों ने क्या है टोटल सरफेस एरिया क्यूब का निकाल लिया, मतलब इसके सारे इस सरफेस का एरिया निकाल लिया, तो हमें इसका सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा निकाल के कि नहीं, तो आइए हम उसके जो सर्कल था हेमिस्फीयर का उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 2.1 है, ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 आएगा, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा 22 3 जा 66, पॉइंट बीच में आएगा इनटू 21, आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 का जाएगा तो 66 आएगा और 2 का जाएगा 2 6 12 2 6 12 130, ओके, 6 6 2 8 और ये 3 आएगा ये 1 आएगा, तो पॉइंट एक बार यहाँ तो दो बार यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा सर्कल का एरिया आएगा। तो आइए हम इसके फिगर का एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ फिगर क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ फिगर फाइंड करने के लिए पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, उस पे फिर ये हेमिस्फीयर का सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऐड करेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ओके, और इसमें से देखिए ये इसके जो हेमिस्फीयर के सर्कल का एरिया है इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये अपने यूज ही में नहीं है तो इसका एरिया क्या करेंगे क्योंकि वो कॉमन आ रहा है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल, ओके। तो आइए इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ फिगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है 27.72 सेंटीमीटर और माइनस क्या करेंगे अपन एरिया ऑफ सर्कल जो कि कितना निकाल रहा है 13.86, ओके, तो आइए निकालते हैं, आइए इसमें ऐड करते हैं तो कितना हो गया 177.72
माइनस 13.86। आइए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसमें। तो 6 में से 2 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे 2 बचेगा, ठीक है। 8 से 9 हो गया, 9 में 7 जाएगा तो 8 बचेगा, ओके। फिर आएगी अपनी कैरी, 3 में 1 4 हो जाएगा और 4 और 3 7, ओके। कैरी कोई आएगी नहीं, 1 में 7 जाएगा, 6 जाएगा और 1 बचेगा। तो क्या एरिया बचा 163.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि इससे आपके मार्क्स कट जाएंगे पूरे पूरे। क्योंकि जब तुम बताओगे नहीं जो ये लिखा है वो क्या है, सेंटीमीटर मीटर, एग्जामिनर क्या समझेगा, इसलिए ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये अपना पूरा क्वेश्चन रहा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ये उसका डायग्राम है। आइए मैं बताता हूँ डायग्राम कैसे बन रहा है। जो मयंक है मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन हिज शेप ऑफ सिलेंडर। जो मयंक है वो अपने गार्डन में एक बाथ टब बना रहा है जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप का है और उसमें एक डिप्रेशन है जिसका हेमिस्फीयर टाइप का डिप्रेशन है इधर पे, ओके। जो सिलेंडर है उसकी हाइट है वो कितनी है 1.45 मीटर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ध्यान देना स्टूडेंट्स। और जो इसका रेडियस है वो कितना है 30 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 30 सेंटीमीटर। आइए इसका और अपन को निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है क्या है। इसकी डिटेल्स लिख लेते हैं। जो हाइट है सिलेंडर की वो क्या है 1.45 मीटर। तो इसमें ध्यान देना ये मीटर में है और इसकी जो रेडियस है वो क्या है 30 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान देना कि इसकी जो रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर की है और जो हाइट है वो मीटर में है। तो इसको या तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो। तो हम जैसे हाइट को सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर जो होता है 1 सेंटीमीटर वो क्या होता है 1/100 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। और ऐसे ही 1 मीटर होता है वो क्या होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो देखिए ये 1.45 मीटर है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.45 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अपना जो हाइट आ जाएगा वो क्या आएगा 145 सेंटीमीटर। समझ गए हैं आप? कितना आया ना 1.145 सेंटीमीटर हाइट आ गया और रेडियस कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। हमको निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा, ओके। और ऊपर हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होगा, क्योंकि उसमें एक डिप्रेशन है तो ऊपर तो कुछ ढक्कन लगा ही नहीं है, हमको जो देखेगा हम उसी को तो करेंगे। तो क्या होगा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका सिलेंडर का कर्व होगा पहले। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ओके, प्लस इसका हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो आइए बताते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। मैंने बताया था सर्किल का एरिया 2 पाई r होता है और वो h हाइट तक चला जाएगा तो क्या बन जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ओके। प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का होता है, हेमिस्फीयर देखो स्फीयर का होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो हेमिस्फीयर हो गया उसका आधा हो जाएगा तो 2 पाई r स्क्वायर। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया निकल के आएगा 2 कॉमन आ गया इसमें से, देखिए पाई आ गया और एक r आ गया तो 2 पाई r कॉमन आ गया, इधर पे अंदर h बचेगा प्लस r बचेगा, जिसमें हमें r दिया रखा है h दिया रखा है बाकी सब दिया रखा है। बस पाई की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में दी है कि पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है, ओके। तो आइए देखते हैं। तो 2 दिया है, पाई की वैल्यू 22/7 इनटू रेडियस कितनी दी है 30 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी है 145 सेंटीमीटर और प्लस रेडियस कितनी है 30 सेंटीमीटर, ओके। तो 2 into 22/7 into 30 प्लस 145 और 30 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 175, ठीक है। आइए इधर कर लेते हैं, ये है तो 2 into 22/7 आया, ओके। तो इधर पे 30 बाहर है 175 अंदर है तो 30 into 175। जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 जा 40, 3 बचेगा और 7 5 जा 35, 25 आ गया है। 25 into 30 into 22 into 2
तो देखो 22 में 2 का मल्टीप्लाई किया 44 आया, इनटू 25 का 3 में किया, मतलब 30 में किया, तो 25 3 या 75, और जो जीरो लगा है उसको जीरो लगा दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 4 का कराएंगे जीरो आएगा, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 और 2 30। ओके, और फिर से किसका कराएंगे, 4 का फिर से कराएंगे तो क्या आएगा, फिर से 3000 आ गया। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, 0 0 0 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये क्या है, सब अपना चल रहा था सेंटीमीटर में, तो इसका जब एरिया निकाला तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसका ये भी एरिया आ गया 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप चाहो मीटर में चेंज करना, मीटर में कैसे चेंज होगा, जो 1 मीटर होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके, तो देखो इधर सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जो 1 सेंटीमीटर होता है उसमें क्या होता है 1/100 मीटर होता है। तो अपन मीटर से 100 और इनटू 100 मतलब 200 से इसमें डिवाइड देंगे। तो आइए देखते हैं, डिवाइड देखें। तो इधर पे जो था 33,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 1 सेंटीमीटर हटाने के लिए, और दूसरा 100 दूसरे सेंटीमीटर हटाने के लिए, तो जितना क्या आ गया मीटर स्क्वायर। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, और ये 10 से इधर पे पॉइंट आ जाएगा, तो क्या आ गया 3.3 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर आ गया क्या, टोटल सरफेस एरिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करें।